Assalamu alaikum. Our today's topic is about the theme of the story अरबी अरबी शॉर्ट स्टोरीज इसका थीम मैंने आज ही स्टूडेंट्स को क्लासेस में लेक्चर शेयर किया है. यू मे सी द चैट. मैंने आज ही लेक्चर डिलीवर किया है. थीम ऑफ द स्टोरी अरबी अरबी जो शॉर्ट स्टोरी है इसकी क्या थीम. अरबी इज़ द नेम ऑफ बाज़ार. आपने इसमें स्टडी भी किया होगा. अरबी जो है एक बाज़ार का नाम है और ये हाईलाइट किया है राइटर ने. बट व्हाट इज़ द थीम. कहानी का मौजू क्या है. व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया एंड थीम यानी मरकज़ी ख्याल क्या है. द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन अ लवेबल फीलिंग इन एवरी पर्सन कि हर इंसान के अंदर मोहब्बत के जज्बात है. अब इस अरबी शॉर्ट स्टोरी में जो एक बॉय है उसको फीमेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. ठीक है. और उसके लिए फिर ये बाज़ार से कुछ लेने जाता है. ठीक है. लेकिन उसको वहाँ पे वो मिलता नहीं है और आप कहने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है. और बाज़ार की जो डार्कनेस है ना वो उसके अंदर की डार्कनेस को हाईलाइट करती है, रिवील करती है जब बाज़ार बंद हो चुका होता है. क्योंकि वो जब वहाँ पर जाता है ना वहाँ पर चंद एक ऐसी शॉप्स रह जाती हैं. वो लड़का उस अपनी बिलव्ड के लिए, अपनी महबूबा के लिए जब कुछ लेने जाता है तो चंद एक दुकानें ऐसी रह जाती हैं जो कि खुली होती है. बाकी तमाम शॉप्स जो हैं वर क्लोज डाउन. एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक. और बी इंग्लिश का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन लवेबल फीलिंग्स. ठीक है. तो ये इश्किया एक कहानी है इन एवरी पर्सन कि हर इंसान के अंदर मोहब्बत के जज्बात होते हैं. इट वॉज बिकॉज ऑफ द फीलिंग्स ऑफ लव दैट द गर्ल एंड बॉय वर म्यूचुअली अट्रैक्ट. ये वो फीलिंग्स है जिसमें लड़का और लड़की आपस में फुली अट्रैक्ट होते हैं. बाहमी म्यूचुअली यानी बाहमी तौर पर दोनों. द गर्ल वेटेड फॉर द बॉयज रिएक्शन विद द हाफ ओपन डोर. अब लड़की जो है वो उस लड़के का ऐसे जब आप किसी का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं जैसे आप आधा दरवाज़ा खोल के किसी का वेट कर रहे हो. ठीक है. तो लड़की बिल्कुल ऐसे उस लड़के का इंतज़ार करती है. और एन ऑथर हैज़ डिस्कस्ड इट इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. आई एम गोइंग टू डिस्कस इट. द ऑथर हैज़ यू मे से दैट द ऑथर हैज़ एम्फेसाइज कहते हैं किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देना. ठीक है. द फैक्ट द सेक्शुअल अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट सेक्स इज़ नेचुरल यानी मेल जो है हमेशा फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है. ठीक है. और फीमेल जो है हमेशा मेल की तरफ. कभी भी जो बाइसेक्सुअल होते हैं या फिर आप बाइसेक्सुअल यानी जो या फिर आप कह लें होमोसेक्सुअल. ठीक है. होमोसेक्सुअल जो हैं वो कभी भी एक दूसरे की तरफ उस तरह से अट्रैक्ट नहीं होते जितनी अट्रैक्शन जो है एक मेल सेक्स और फीमेल सेक्स में है. तो वही अरबी इस शॉर्ट स्टोरी में हाईलाइट की गई है. सो इट्स अ सेक्शुअल अट्रैक्शन एंड सेक्स इज़ नेचुरल एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ द एज. ठीक है. और इसके लिए किसी एज की ज़रूरत नहीं है. द एक्सटेंट कहते हैं शिद्दत को. इंटेंसिटी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एक्सटेंट. ठीक है. हम मोहब्बत की जो शिद्दत है ऑफ लाइकिंग पसंद करना इज एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द एज एंड मेच्योरिटी यानी एज और मेच्योरिटी के हिसाब से. मेच्योरिटी यानी पुख्तगी. इस मेच्योरिटी या इस एज में भी उनकी हाईलाइट की गई है क्योंकि लड़के को वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी. और यही चीज़ वो राइटर कन्वे कर रहा है कि हमेशा जो इंसान है वो अपोजिट सेक्स पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन शो करता है. और राइटर ने इसी चीज़ को इसमें एक्सप्रेस किया है. सो मेल एंड फीमेल हैव ऑलवेज अट्रैक्शन फॉर वन अनदर वॉच एवर देयर एज में भी यानी उनकी उम्र जो भी हो लेकिन एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं. सो द बॉय वॉज वेरी यंग बट ही इज फीलिंग फॉर द गर्ल वर इंटेंस. लेकिन उसकी जो फीलिंग्स थी गर्ल के लिए, उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा शदीद थी. इट शोज दैट द फीलिंग ऑफ सेक्शुअल इमोशन यानी जो फीलिंग्स थी उसकी सेक्शुअल इमोशन की फीलिंग्स बिल्कुल ऐसे ही थी. मे बी रिमेन अनडिफाइंड कि उनको कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि डिफ़ाइन नहीं की जा सकती क्योंकि उसकी जो फीलिंग्स थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. एंड यू मे से दैट इट शोज़ द फीलिंग्स ऑफ सेक्शुअल इमोशन वर स्ट्रोंगर यानी लड़के के लड़की के लिए जज्बात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. डोमिनेंट यानी गालिब थे इन मैन यानी एक आदमी के अंदर ये फीलिंग्स होना नेचुरल सी बात है. सच फीलिंग्स रिमेन अंडरलाइन बट आर सो ओवरवेलमिंग. ओवरवेलमिंग कहते हैं बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग हो. फीलिंग्स जो थी उस लड़के की उनमें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग थी, उनमें शिद्दत पाई जाती थी. डैट अदर थॉट्स आर एनहिलेटेड. ठीक है. यानी जो और ख्यालात हैं ना उनके ऊपर भी वो गालिब आ जाती थी उस लड़की की मोहब्बत. तो अब आप देख सकते हैं कि इस कहानी में आपको क्या पूछा गया. व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम. ये आपका क्वेश्चन है. आप देखिए इसमें कहानी का मौजू ही मोहब्बत है तो उसी को आपने इसमें ऐसे ही हाईलाइट करना है और बताना है कि लव जो है वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है और हर इंसान के अंदर पाई जाती है.
So in this way, in this story, we note how the mind of the boy remained always occupied. हमें पता चलता है कि लड़के का दिमाग पर तो हमेशा किसी चीज़ का कब्जा है, और वो कब्जा किसका है? मोहब्बत का, with the thoughts of his beloved, कि उसको अपनी मोहब्बत बहुत ज़्यादा पसंद है उसकी beloved. Whether हता कि he accompanied his aunt to bazaar, कि वो अपनी आंट के साथ बाजार गया, और went to school, या वो स्कूल जाए, यानी वो कहीं भी हो, इन क्लासरूम, इन बेड, एट नाइट, द थॉट ऑफ अरेबी प्रीवेल, ठीक है। तो उस बाज़ार के ख्यालात इसके दिमाग में रहते कि वहाँ जाए ये लड़का और उस लड़की के लिए कुछ ना कुछ ख़रीद के लाए, ठीक है। तो ये चीज़ इस कहानी में बहुत ज़्यादा हाईलाइट की गई है। इट बिकम यूजुअली इम्पोर्टेंट फॉर द बॉय एज इट वॉज एसोसिएटेड विद हिज बिलव्ड, कि ये चीज़ उसके बिलव्ड से कितनी ज़्यादा मुंसलिक है। नेक्स्ट इज़ बिकॉज ही शी एक्सप्रेस कहते हैं बयान करना, डिसाइड टू विजिट दैट स्प्लेंडिंग बाजार, क्योंकि उस लड़की ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि उसको वो बाज़ार बहुत पसंद है, इसीलिए वो लड़का फिर उसको रिस्पॉन्स में कहते हैं कि मैं जब भी वहाँ गया मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँगा। तो फिर ये वहाँ जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा मायूस रह जाता है। ही वॉन्टेड टू परचेज समथिंग, वो उसके लिए कुछ खरीदना चाहता था, फ्रॉम देयर, उस बाज़ार से, फॉर हिज बिलव्ड, अपनी बिलव्ड के लिए। नेक्स्ट इज, इट्स द लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ये आपके आंसर का कंक्लूजन है। द ऑथर वॉन्ट्स टू स्ट्रेस द फैक्ट दैट सेक्स इवन इन इट्स क्रूड, कि जो सेक्स है वो इवन अभी पुख्ता नहीं हुआ, वो लड़का अभी यंग उस तरह से नहीं है, एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म इज़ द हाईएस्ट फॉर्म, लेकिन हाँ, जो एक इंसान के अंदर अनकम्प्लीट फॉर्म है, कि अभी वो पूरी तरह से लड़का ग्रो अप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अभी अनकम्प्लीट फॉर्म है खुदा की तरफ से, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इमोशन इन मैन, एक इंसान के जज्बात, एनी अदर इमोशन कैन नॉट स्टैंड इन इट्स वे, और कोई जज्बात इसके आगे ठहर ही नहीं सकता। So I have started smart online session for BA, ATA, ATP, ATC, ATS, तमाम प्रोग्राम्स के लिए मैंने ऑप्शनल और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का सेशन स्टार्ट कर दिया है। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ अवेलेबल राइट हियर, आप मुझे इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिस हरीम को इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह।